मुझे खुशी है कि जिला स्तरीय जितनी भी टीम है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और तैयारियां पिछले साल से काफ़ी बेहतर हैं, जिसमें और जो इश्यूज शासन स्तर के हैं या फिर जिन पर मुख्य सचिव महोदय का मार्गदर्शन चाहिए था वो हमारे द्वारा बताया गया, जिसमें सर ने गाइडेंस दिया है और संबंधित सचिव महोदयों को भी डायरेक्शन दिए हैं। ये कालीमठ घाटी को एक यात्रा रूट से जोड़ने के लिए प्रस्ताव भी चल रहा है भारत सरकार में। उसके बारे में प्रायोरिटी है कि रोड सभी को गड्ढा मुक्त अच्छी राइडिंग क्वालिटी की मिले। अभी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन जो हम लोग पिछली बार टेम्परेरी करते थे, इस बार से हम लोग परमानेंट टॉयलेट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। भगवान केदारनाथ की यात्रा 25 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं आज प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी दौरा किया है। जिलाधिकारी और मुख्य सचिव ने आज केदारनाथ का दौरा किया है। उसके पश्चात अधिकारियों की बैठक भी हुई है। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ, जिसमें डीएम, एसपी, बाकी भी अधिकारी उपस्थित थे, चार धाम की यात्रा की तैयारियां और जो वहां निर्माण हो रहा है उसकी तैयारियां, क्योंकि इस बार मार्च में बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है पिछले सालों के मुकाबले, तो थोड़ा सा विलम्ब है। उसको कैसे हम कैचअप कर सकें, और ये सारी विस्तृत विचार विमर्श हुआ और जो शासन स्तर पर निर्णयों की आवश्यकता है वो भी डीएम साहब ने बताया, तो वो हम निर्णय ले लेंगे। और मुझे खुशी है कि जिला स्तरीय जितनी भी टीम है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और तैयारियां पिछले साल से काफ़ी बेहतर हैं, जिसमें सीएमओ साहब ने बताया कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होंगी, सफाई का भी पिछले साल से कहीं अच्छा इंतज़ाम है, ट्रैक भी अच्छी हालत में है, घोड़े खच्चर का भी काफ़ी सिस्टम इन्होंने अच्छा किया है। तो मुझे आशा है कि आप लोग भी और जो बाहर से यात्री आएंगे तो इस साल की यात्रा देख के प्रसन्न होंगे। के साथ मौजूद हैं इस समय जिलाधिकारी मयूर दीक्षित साहब। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, कह सकते हैं कि जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर रहा है। आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी दौरा किया है, क्या कुछ देखा है? जी बिल्कुल, अब 10 दिन का समय शेष है और यात्रा व्यवस्थाएं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम समय मिला इस बार, मार्च के बाद लगातार जो बर्फबारी हुई, फिर हमारा 6 अप्रैल को जाके फाइनली रास्ता खुला है। और 8 अप्रैल को जब मैंने दौरा किया था तो उस समय भी काफ़ी बर्फ़ केदारनाथ धाम में है, परंतु पिछले कुछ 2-3 दिन से बर्फ़ पिघलने की गति थोड़ी बढ़ी है, जिससे कि हमारी तैयारियों में भी अब गति आई है। और मुख्य सचिव महोदय द्वारा आज पूरा केदारनाथ धाम के आसपास का जो एरिया है, साथ ही सोनप्रयाग, गौरीकुंड के साथ साथ कालीमठ वैली, गुप्तकाशी आदि समस्त एरिया का भ्रमण किया गया, हवाई दौरा किया गया। और उसके बाद पुलिस अधीक्षक, एडीएम, सीएमओ, डीएफओ और हमारी के साथ उनकी एक समीक्षा बैठक भी की गई, जिसमें उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली हमसे। और जो इश्यूज शासन स्तर के हैं या फिर जिन पर मुख्य सचिव महोदय का मार्गदर्शन चाहिए था वो हमारे द्वारा बताया गया, जिसमें सर ने गाइडेंस दिया है और संबंधित सचिव महोदयों को भी डायरेक्शन दिए हैं। इसके साथ ही जो आगामी यात्रा के साथ साथ जो पुनर्निर्माण के कार्य हमारे अभी केदारनाथ धाम में चल रहे हैं, उसको लेकर भी पीडब्ल्यूडी के ऐसी आए थे मीटिंग में, जिनको डायरेक्शन दिया गया है वो केदारनाथ धाम में कैंप करेंगे अभी कुछ दिन तक। और जो हमारे पुनर्निर्माण के कार्य हैं समस्त, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन जिनका किया गया है, उस सब की गति और कैसे उसको तेज बढ़ा सकते हैं ताकि सीजन में सभी कार्य कंप्लीट हो जाए, इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। सर, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कालीमठ घाटी का भी दौरा किया है, रोपवे का भी शुभारंभ होना है। इन चीजों के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, कालीमठ घाटी को एक यात्रा रूट से जोड़ने के लिए प्रस्ताव भी चल रहा है भारत सरकार में। उसके बारे में कहाँ से वो टनल बन सकती है, सोनप्रयाग से चौमासी के आसपास कौन सी जगह पे वो कनेक्ट होगी, उस बारे में काफ़ी उसको आज गहनता से देखा गया है। साथ ही केबल कार का कार्य भी जो प्रारंभ होगा गौरीकुंड से फर्स्ट फेज में, कहाँ उसके स्टेशंस का निर्माण किया जाना है, उसके बारे में भी आज प्रगति से अवगत कराया गया। सर, अगर प्रायोरिटी की बात करें, तकरीबन 10 दिन का समय शेष रह गया है। प्रायोरिटी क्या है केदारनाथ में इस समय, जो कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कहा है, क्योंकि यात्रियों का हुजूम अब उमड़ने लगेगा? देखिए, अभी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी हमारी रोड कंडीशंस थी, जिसमें आप देखिए ना लगातार कार्य चल रहा है। एनएच हमारा सुधारीकरण खाखरा सिरोबागढ़ भी हो गया है शुरू, और यहाँ से लेकर आपका बद्रीनाथ हाईवे भी, रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ हाईवे पे भी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। कुंड, गुप्तकाशी और उसके आगे भी कार्य चल रहा है। तो हमारी प्रायोरिटी है कि रोड सभी को गड्ढा मुक्त अच्छी राइडिंग क्वालिटी की मिले।
इसके साथ ही ट्रैक मरम्मत का कार्य भी हमारा चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजली की व्यवस्था ठीक है ऊपर, पानी की लाइन वाइन सब आगे हमारी तैयार हो गई है। एकोमोडेशन का जो टेंट लगने की कॉलोनी का काम है वो अभी हमारा चल रहा है, उसमें जीएमएन भी अपना कार्य कर रहा है और साथ ही जो प्राइवेट लॉटरी सिस्टम पे हमने जो टेंट्स आवंटित किए थे वो कार्य भी चल रहा है। कुल मिला के हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो यात्री आए 25 अप्रैल को, उनको अच्छा रहने खाने की व्यवस्था केदारनाथ धाम में मिल सके और साथ ही भव्य दर्शन भी हो सके। सर, अगर हेलियों की हम बात करते हैं तो हेली सेवा भी केदारनाथ के लिए शुरू होंगी, उसको लेके क्या कुछ डायरेक्शन मिले हैं शासन से? देखिए, हेली सर्विसेज का जो बुकिंग है इस बार आईआरसीटीसी के द्वारा किया जा रहा है और उसमें ऑनलाइन बुकिंग पर ही फोकस है। इसके साथ ही जो पहले ब्लैक मार्केटिंग की, ब्लैक टिकटिंग की या फिर अन्य जो समस्या आती थी उसको कॉम्बैट करने के लिए पूरा एक एसओपी यूकाडा के द्वारा बनाया गया है। जो कंपनीज अलॉट हुई हैं जिनको हेली सर्विसेज, उनके साथ अभी जिला स्तर पे भी हमारी बैठक आने 2-3 दिन में होगी। तब हम लोग ये भी डायरेक्शंस देंगे कि वो और क्या-क्या लोकल लोगों की सहायता के लिए, जैसे स्वास्थ्य इमरजेंसीज के लिए या हेलीपैड के आसपास पार्किंग की व्यवस्था आदि, क्या-क्या ऐसे कार्य उनको किए जाने जिससे कि यात्रा और सुचारू हो सके। सर, क्योंकि अब फाइनल चल रहा है यात्रा की तैयारियों को लेके, तो अभी कुछ ऐसे काम क्या हैं जो कि बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पे हैं, जो पैदल रूट पे होने हैं, चाहे रेलिंगों का हो, बैठने का, रेन शेल्टरों का हो? देखिए, आज हमारी 10 अधिकारियों की टीम केदारनाथ गई हुई है, सीडीओ साहब उसको लीड कर रहे हैं। उसमें अभी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन जो हम लोग पिछली बार टेम्परेरी करते थे, इस बार से हम लोग परमानेंट टॉयलेट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसमें चूंकि बर्फ काफ़ी लंबे टाइम तक रही है तो उस पर अभी हमारा फोकस है कि समस्त हमारे जो भी शौचालय बनने हैं यात्रा रूट पर, वो समय रहते कंप्लीट हो जाए।